देखा तो घबरा गया, डर गया। अरे ये तो मेरे स्नेही जन हैं, इनकी तो गोदी में पला हूँ, उंगली पकड़ के चलना सीखा हूँ, क्या हमको इनसे युद्ध करना पड़ेगा? और एक और दृश्य उद्घाटित करते हैं पितामह भीष्म कि प्रभु अर्जुन तो अपने लड़ने वालों को देख रहा था, पर आप भी तो टुकुर टुकुर दृष्टिपात कर रहे थे। मैं जानता हूं कि आप क्यों देख रहे थे। भगवान ने कहा क्यों देख रहा था? बोले प्रभु आपने समस्त कौरव सैन्य के ऊपर दृष्टिपात करके हृदयवती समस्त कौरवों की आयु का हरण कर लिया। ये भगवान की दृष्टि में चमत्कार है। किसी को बल पराक्रम देते हैं तो किसी का बल पराक्रम छीन लेते हैं। परंतु जब अर्जुन जगमगा गया, बुद्धि में कुमति आ गई, बुद्धि में दोष आ गया, तो तुरंत आत्मगीता का उपदेश देकर के अपने सखा की मति कुमति का हरण कर लिया। ऐसे ही विजय सखा आपके पांच पदों में मेरी खूब रति हो, खूब प्रेम हो। एक और दृश्य उद्घाटित करते हैं पितामह भीष्म। प्रभु मेरी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा आपस में टकरा गई। आपकी प्रतिज्ञा महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, मेरी प्रतिज्ञा या तो प्रभु का प्राण जाएगा या अर्जुन के प्राण जाएंगे। तो देखते हैं क्या जाता है दोनों में से। तो हे गोविंद, आपने इस भक्त के वचन को रखने के लिए और अर्जुन के प्राण रखने के लिए अपने ही प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। क्योंकि जब भी भक्त और भगवान में हट हुआ तो भगवान ने ही अपना हट छोड़ दिया। भक्त प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान चले चल जाए पर भक्त का मान न चलते देखा। ऐसे ही गोविंद सखा आपके पास पदों में मेरी खूब रति हो, प्रेम हो। और अंत में पितामह ने उस महाराज का ध्यान किया। महाराज का ध्यान करते ही अपने पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया। जिस प्रकार से सूर्य अस्त होने के बाद पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, उसी प्रकार जब पितामह ने अपने पांच भौतिक शरीर को त्यागा तो सभी शांत हो गए। थोड़ी देर में दुंदुभियां बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। सारा जगत पितामह भीष्म की सराहना कर रहा है। अरे यही तो चाहते हैं सब कि जब मेरा अंत समय हो, जब मेरा अंत काल हो तो प्यारे का नाम मुख से आ जाए। और आज पितामह भीष्म को सब कुछ प्राप्त है, प्रभु सामने खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पितामह भीष्म मुख कमल का दर्शन कर रहे हैं, अपने पांच भौतिक शरीर को त्याग रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम और आप भी गोविंद से प्रार्थना करते हैं। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने, मुरली बजाते मन को लुभाते। प्यार से तालियां बजाते हुए श्री राधे।
प्रकार से भगवान ने अपने भक्त का मनोरथ पूर्ण किया और पांडवों से अनुमति लेकर के विभिन्न देशों का परिभ्रमण करते हुए द्वारका की यात्रा की। द्वारका वासियों ने
भगवान का दिव्य स्वागत किया। परंतु शौनक जी ने पूछा, महाराज उत्तरा के गर्भ की भगवान रक्षा करके चले गए, फिर उसके बाद जन्म कैसे हुआ? सूर्य ने कहा, अरे ऋषियों, ठीक ही कहा तुमने। वो बालक माँ के गर्भ में सुरक्षित रहा और समय पाकर के सकुशल उसका जन्म हुआ। नाम संस्कार किया गया। इनका नाम विष्णुराज रखा गया। परंतु ये बालक जिसकी गोदी में रहता है उसको ही टुकुर टुकुर देखता रहता है कि क्या यही वो है जिसने मेरी माँ के गर्भ में रक्षा की है। बल्कि इच्छति परीक्षिता, तो प्यार से नाम इसका परीक्षित पड़ गया और वो बालक परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पर धीरे धीरे समय बीता। एक दिन विदुर जी मिलने आए धृतराष्ट्र से। तो पूछा कि भैया कैसी सेवा हो रही है तुम्हारी यहाँ पर? तो धृतराष्ट्र ने पांडवों की प्रशंसा के पुल बांध दिए। बोले, भैया सबसे पहले पांडव जाकर के जागते हैं तो मुझको प्रणाम करते हैं। इतनी अपेक्षा तो हम अपने दुर्योधन आदि से भी नहीं कर सकते जितना की सेवा मेरी पांडव करते हैं। महाराज विदुर जी से नहीं रहा गया तो कह डाला कि आपको लज्जा नहीं आती है पांडवों की महिमा गाते हुए? अरे जिन पांडवों के लिए तुमने इतने षड्यंत्र रचाए, इतने कुचक्र रचाए, अब उन्हीं के घर में रोटियां खा रहे हो। अरे ऐसे जीवन को धिक्कार है। धृतराष्ट्र ने कहा, तो मैं क्या करूं? बोले, चलो मेरे साथ। और गांधारी को लेकर के विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। पर जैसे ही पांडव जगे तो पांडवों का नियम था कि ताऊ जी को प्रणाम करना। तो ताऊ जी दिखे नहीं, तो यहाँ वहां देखा पर नहीं मिले। तो उसी समय नारद जी प्रकट हुए तुंगबड़ी गंधर्व के साथ में और कहा, अरे पांडवों, तुम्हारे ताऊ जी के अब तो विदुर जी जैसे महात्मा का संग मिल गया है, इसीलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। धीरे धीरे समय बीता। भगवान द्वारका गए, साथ में अर्जुन को भी ले गए। आज पूरे 7 महीने हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर को शंकाएं होने लगी। कहने लगे, भैया जब भी मंदिर में जाता हूँ तो देव प्रतिमाएं रोती हुई नजर आती हैं। पुच्छल तारा का उदय होने लगा। गाय को बछिया का दूध पीते देखा, ये बड़े भारी अनिष्ट का संकेत है। चर्चा हो ही रही थी कि सामने से अर्जुन आ गए। तो पांडव दौड़ करके कहने लगे, अरे अर्जुन, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी कांति नष्ट क्यों हो गई? क्योंकि अर्जुन का मुख कमल कांतिहीन हो चुका था, आंखों से अश्रुपात हो रहा था। अर्जुन, इतने दिनों से द्वारका से आए हो, कहीं तुमसे गोवध तो नहीं हो गया? कहीं पितृवध तो नहीं हो गया? कहीं अगम्य से गमन तो नहीं हो गया? तुम्हारी कांति नष्ट क्यों हो गई? अर्जुन बताओ, तुम्हें क्या हो गया है? अरे इतने दिनों से द्वारका से आए हो, सकुशल तो है मेरे प्रभु अपने परिकर के साथ में? जब पूरा समाचार पूछा तो अर्जुन चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, भैया आज मैं अपने प्रभु के सानिध्य से वंचित हो गया हूँ। जिन प्रभु की कृपा से मैंने खंडव वन का दहन किया, युक्त ने भोलेनाथ को संतुष्ट किया, जिन प्रभु की कृपा
कृपा से द्रौपदी का वर्ण किया। आज उन्हीं प्रभु के परम धाम जाने के बाद वही अर्जुन, महाभारत का विजेता अर्जुन, वही मेरे गांडीव, आज वही ये अर्जुन वीरों से युद्ध में पराजित हो गया। समय समय की बात है, समय होत बलवान, धीरज लूटी गोपिका, बे अर्जुन बेईमान। आज मेरे प्रभु मेरे साथ नहीं, तो आज महाभारत का विजेता अर्जुन वीरों से युद्ध में पराजित हो गया। अब मुझे पता चला कि मुझ में जो बल और पराक्रम था वो मेरे प्रभु का दिया हुआ था। एक एक उपकारों को स्मरण करने लगे। कुंती मैया दौड़ी दौड़ी आई यदुवंशियों की कुशलता का प्रश्न करने। जब साथी ने सुना कि गोविंद लीला असंवरण करके अपने परम धाम को चले गए, तो कुंती मैया ने तुरंत पद्मासन लगाया और क्षण भर में अपने शरीर को त्याग दिया। ऐसे प्रेमी या तो रामा अवतार में दशरथ जी महाराज से और कृष्णा अवतार में कुंती मैया, जिन्होंने प्रभु के वियोग को एक क्षण भी नहीं सहा। पांडवों ने तुरंत परीक्षित को सत्ता का भार सौंपा और स्वर्गारोहण की यात्रा की। परीक्षित ने सत्ता का भार संभाला है, पर विचार आया देखो तो सही कि प्रजा की क्या व्यवस्था है। तो विचरण कर रहे थे, हर जगह अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनी तो बड़ा मन प्रसन्न हुआ, पर एक जगह परीक्षित ने बड़ा अटपटा दृश्य देख लिया कि एक गाय और बछड़ा जा रहा है। बछड़े के 3 पैर टूटे, एक पैर से जा रहा है और एक काला कलूटा धूल उसके पीछे लगा हुआ है, पीछ रहा है। ये जो बछड़ा है ना, ये साक्षात धर्म का स्वरूप है, और ये जो गौ माता है ना, ये साक्षात धरणी है। जब सतयुग था ना, तो धर्म के 4 अंग थे, सत्य, तप, पवित्रता, दया। तो इन 4 अंगों पर धर्म आधारित था, तब सतयुग था। जब 3 अंगों पर आधारित रहा तो त्रेता युग आया। जब 2 अंगों पर आधारित रहा तो द्वापर आया। जब 1 अंग पर आधारित रहा तो कलयुग आ गया। महाभारत में सत्यदेव की कथा आती है। एक बार सत्यदेव प्रातः जागे तो उन्होंने अपने घर से एक सुंदर युवती को जाते हुए देखा। तो सत्यदेव ने पूछ दिया, अरे सुंदरी तुम कौन हो? तो परिचय दिया कि मैं लक्ष्मी हूँ, हे राजन मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा सत्यदेव ने आज्ञा दे दी, जाओ। पर थोड़ी देर बाद एक सुंदर युवक को जाते हुए देखा। पूछने पर परिचय दिया कि मैं दान हूँ। हे राजन, जब तेरे घर से लक्ष्मी चली गई तो तुम दान किससे करोगे? राजा ने उसको भी आज्ञा दे दी। थोड़ी देर बाद एक और सुंदर युवक को जाते हुए देखा। पूछने पर परिचय दिया कि सदाचार है। तो राजा ने उसको भी आज्ञा दे दी, तुम भी जाओ। थोड़ी देर बाद एक और सुंदर युवक को जाते हुए देखा। पूछने पर परिचय दिया कि वो यश है। हे राजन, जब तेरे घर लक्ष्मी नहीं है, दान नहीं है, सदाचार नहीं है, तो मैं रह करके क्या करूंगा? मैं भी जाता हूँ। तो राजा ने उसको भी आज्ञा दे दी। थोड़ी देर बाद एक और सुंदर युवक को जाते हुए देखा। तो पूछने पर परिचय दिया कि मैं सत्य हूँ। हे राजन, जब तेरे घर में लक्ष्मी, दान, सदाचार, यश नहीं रहते तो मैं क्या करूंगा? राजा सत्यदेव ने कहा, हे सत्य, हमने तो तुमको कभी नहीं त्यागा और तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। अरे तुम अगर मुझे छोड़ करके गए तो मेरा सर्वस्व लुट जाएगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और राजा की आज्ञा से सत्य नहीं गया, और जब सत्य नहीं गया तो राजा के घर में लक्ष्मी, दान, सदा
करो, असत्य के मार्ग को भूल कर ही रहो, जीवन एक संघर्ष से सामना करो। कभी सत्य को मत छोड़ो, और सत्य को नहीं छोड़ा तो चारों चीजें आपके पास रहेंगी। तो महाराज कलयुग में तो सत्य देखने को कहाँ मिलता है? सत्य ना ही तप, ना ही दया, ना ही पवित्रता, केवल एक दान के सहारे जीव का कल्याण मात्र रह गया है। तो वज्रा के 3 पैर टूटे हुए थे, आपस में दोनों चर्चा कर रहे थे। वज्रा ने गौ से कहा, हे माता, तुम इसलिए रो रही हो कि भगवान धरा भूमि को छोड़कर कलधाम को चले गए, या इसलिए रो रही हो कि मेरे 3 पैर टूटे हुए हैं? इन दोनों के संवाद को जब परीक्षित ने सुना तो आंखें अंगारे बरसाने लगे। अरे मुझे परीक्षित के राज्य में गौ माता पर अत्याचार, अरे जिन गौ की रक्षा के लिए मेरे गोविंद गोपाल बन करके वन में गौएं चलाई, और वही गौओं पर अत्याचार हो रहा है। तुरंत म्यान से तलवार निकाली और मारने के लिए उद्यत हुए तो दीन वत्सरणम कहा, दीनहीन होकर के कलयुग परीक्षित की शरण में चला गया। महाराज, शरण में आने वाले की रक्षा करना शास्त्र धर्म है। परीक्षित ने नहीं मारा, परंतु परीक्षित ने पूछा वज्रा से, ये तुम कौन हो? तुम साधारण वज्रा नहीं हो, तुम्हारी बातों से मैं पहचान गया। तो वज्रे ने कहा, महाराज, मैं अपने दुख का कारण किसे बताऊं? कुछ लोग कहते हैं भाई जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, और कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, जैसी हरी इच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये ग्रहों की गति है, अगर ग्रह अनुकूल हो जाए तो महाराज कितना आनंद होता है, और ग्रह प्रतिकूल हो जाए तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी दुख उठाना पड़ता है। तो परीक्षित ने तुरंत पहचान लिया कि आप साक्षात धर्म हैं, क्योंकि पापी को तो पाप की सजा मिलती ही है, परंतु पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का भागीदार होता है, इसीलिए तुमने किसी के पाप की चर्चा नहीं की। और ये माता आप साक्षात धनी है, और ये पीछे तुम्हारे पुरुष कौन लगा हुआ? अरे तेरा परिचय क्या है भाई, तू कौन है? बोले महाराज मैं कलयुग हूँ। कलयुग? अरे मेरे राज्य में आने का दुस्साहस कैसे हुआ तुम्हें? कलयुग ने कहा, महाराज सप्तद्वीप वसुंधरा में आपका ही तो राज्य है, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ आप धनुष बाण लेकर के नजर आते हो। महाराज जो भी स्थान दे दोगे वहीं रह लूंगा। तो परीक्षित ने कहा, पहले ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और दोष कितने हैं? तो कलयुग बोला, महाराज 200 का तो भंडार भरा पड़ा है, पर गुण तो एक ही है। कौन सा गुण है? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत् फलं लभते सम्यक् कलवते सवकीर्तना। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर का वही भाव था। कलयुग केवल
युग केवल हरि गुण गावहि नर गावहि भवता युग केवल हरि गुण गावहि नर गावहि भवता। कलयुग में इससे सस्ता साधन सरल साधन महाराज हो ही नहीं सकता है। कलयुग में तो बैठे बैठे जिव्या को मिलाओ, हरि का भजन करो। और अन्य युगों में कितनी बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी, पीढ़ियां लग जाती थी तपस्या करते करते, तब कहीं जाकर के उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाते थे। परीक्षित को ये गुण बड़ा ही पसंद आया, तो बोले तुमको 4 स्थान दिए रहने के लिए, तो महाराज कौन कौन से स्थान दे रहे हो? दूत्यम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा कुछ गड़बड़ लगे